हेलो फ्रेंड, जीके फनी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 5 लेके चले हैं। इसमें हम लोग 25 तक 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग 31 से लेके 40 तक का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो हम लोग 10 मिनट का ही समय रखेंगे, ताकि जितना भी कवर हो सके उतना करूँगा, मगर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैथ का लूशन का जो बुक में जो भी मैथ दिया हुआ है सब एग्जाम में दिया हुआ है, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा, मेरा दिए गए सवाल अच्छे लग रहे होंगे, बनाने में मज़ा आ रहा होगा, तो आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हर समय जो भी मैं वीडियो डालूँ आपका पल पल का वीडियो आपके नोटिफिकेशन के रूप में मोबाइल में जाता रहे, ठीक है फ्रेंड। लेट्स सी, अब शुरू करते हैं हम लोग आज का सवाल के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 31 क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है, तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। किनकी आयु? पिता और पुत्र की आयु। सिंपल प्रोसेस से बनाएंगे फ्रेंड, जिस हर एक स्टेप को धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे से ही हम लोग जो है 1-2 सेकंड में जो है बना सकेंगे सवाल को, क्योंकि हम लोग बचपन से ही सवाल को बनाते हुए आ रहे हैं। बस नया नया तहकीक लगा के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको बहुत दिक्कत के सामने कर सकते हैं, एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, ठीक है। चलिए, आप हम लोग देसी स्टाइल में शुरू करते हैं। तो 31 सवाल बना रहे थे, कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक लेके चलते हैं, तो पिता लिख देते हैं हम लोग, जो लेके चलते हैं पिता, और यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं पुत्र, और कुछ नहीं करते थे। यहाँ हम लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेके चलते हैं, ठीक है। बोला यहाँ से वहाँ 1 वर्ष के बाद क्या हो रहा था, 1 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु के 4 गुनी थे, तो पिता तो 4 होगा, ये 1 होगा, तो गुनी थी, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको x ले सकते हैं, इसको 4x ले सकते हैं। चलिए, अब बोल रहा है तो 1 वर्ष, तो प्रेजेंट में लाने के लिए कर सकते हैं हम लोग 4x + 1 x + 1 कर सकते हैं 1 वर्ष। अभी प्रेजेंट का वैल्यू आ गया। अब बोला क्या, अब सवाल पढ़िए, 6 वर्ष पश्चात, तो यहां से 6 वर्ष पश्चात उनकी 6 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु से 2 गुनी। देखिए, पुत्र की आयु से 2 गुनी, तो पुत्र की आयु से 2 गुनी है, ठीक है। तो हम लोग जो 6 वर्ष, तो सिंपल सा पहले हम लोग कर देते हैं 4x + 1 + 6 = x + 1 + 6। प्रेजेंट में लाने के लिए कर दिए, इतना तो हम लोग कर दिए हैं, क्योंकि इसमें बोला गया था, ठीक है। जिस तरह से बोला है उसी तरह से हम लेके चल गए हैं। अब देखिए सवाल में क्या बोला था कि 4x + 1, ठीक है। पुत्र बोला, तो पुत्र से 2 गुनी, देखिए तो पुत्र से 2 गुनी से 9 अधिक है, तो हो गया 4x + 7 = 2x प्लस, तो हो गया यहाँ पे 14 ना, 14 कैसे हो, 7 × 14, 14 + 9 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 को ये 2 लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2x = क्या हो रहा है, ये 7 लेस करेंगे तो 7, तो हो गया 9, एक हो गया 16। x का वैल्यू निकल गया हम लोगों का 8, ठीक है। अब 8 निकल गया तो कुछ नहीं करना है। हम लोगों को क्या बोला गया था कि प्रेजेंट की आयु, प्रेजेंट में क्या है हम लोगों का 8, तो इसमें 8 को करेंगे, 8 16 आते हैं 24, 24 × 1 = 25, तो हो गया 8 9, हो गया रेशियो 25, और इसका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोसेस को बनाते हुए चलेंगे और मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 25 नहीं होगा, ठीक है, 25 नहीं होगा। 4 × 8 का 16 आते हैं, 8 × 32, 32 × 1 = 33 होगा, 33 और होगा 8 × 1 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे 11:3 होगा इसका आंसर। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। तो फ्रेंड अब 32 क्वेश्चन बोलता है 3 वर्ष पहले हर्ष की आयु श्याम की आयु से दोगुनी थी। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 83 वर्ष है। हर्ष की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी जो है हम लोग जो है इसी तरह से सिंपल वे में धीरे धीरे लेके चलते हैं। एग्जाम में 1 मिनट भी मिलता है, एक क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, तो फटाक से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हर्ष हो गया, हर्ष हम लोग लिख दिए हैं और श्याम की आयु। ठीक है, 3 वर्ष पहले। ठीक है, यहां से तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो यहां से यहां कितना वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले क्या था, 2 गुनी थी। ठीक है, श्याम के 2 गुनी थी। ठीक है, 2 गुनी हो गया। 7 वर्ष पश्चात यहां से 7 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग 83 है। ठीक है, इनकी आयु का योग 83 है, तो 83 7। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए हम लोग 14 से लेस करेंगे, -14 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे, जो भी इसका योग आएगा। क्योंकि हम लोग 14 से, क्योंकि 7 इसका भी है, 7 इसका भी तो है, 14 किया लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 83 एक 14 से लेस करेंगे, इधर दे देंगे 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 हो गया। इधर दे दिए, यहाँ पे हो गया 7 में से 1 किया तो 6 69 हो गया। उसके बाद बोलता 3 वर्ष ऊपर चलेंगे, 3 वर्ष ऊपर चलेंगे तो 3 3 6 लेस करेंगे तो हो जाएगा, 6 लेस करेंगे तो हो गया 3 63। ठीक है, तो 63 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x = 63, तो 3 से कटेंगे, 2 1 21, x का वैल्यू हम लोग को निकल गया 21। ठीक है, अब प्रेजेंट की आई तो ये हमारा निकल गया x का वैल्यू 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 21 निकलने के बाद इसको हर्ष की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। हर्ष का वर्तमान आयु कौन सा हर्ष है, देखिए हर्ष पहला ये वाला हर्ष है, तो इसको 20 × 21 कर दिए तो हो गया यहाँ पे कितना, 42। ठीक है, ये तो 42 गुना हुआ। अब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 ऊपर गया था ना, तो 3 जोड़ेंगे तब यहाँ पे जब पहुंचेंगे, तो हो गया 45। आंसर बन गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व मिंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु वो अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह से है, धीरे धीरे हम लोग इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए तो चलिए उस 33 नंबर उसी तरह से बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 33 नंबर है। ठीक है, 33 नंबर है। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व मिंटू की आयु, 3 वर्ष पूर्व जो है मिंटू की आयु, पुत्र की आयु। ठीक है, मिंटू पुत्र हो गया। अब क्या बोल रहा है, मिंटू तो पिता होगा, तो ये तो पुत्र है, तो जाहिर सी बात है जो गुना होगा यही होगा। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व, ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ आ गया। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यहां से फिर 3 वर्ष बाद जो है 4 गुनी होती, 4 और 1 सिंपल से जैसे हम लोग पहले किए थे। अब इसका अंतर तो नहीं आएगा, तो यहीं पर अंतर निकालेंगे। यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर आ जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसी से गुना करेंगे तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो गया। अब अंतर देखिए, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3, इसका अंतर यहाँ के 2 का। ठीक है, इसको से करेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 2। ठीक है, तो इससे लेंगे 3 3 तिया 9 होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 3। अब तो अंतर सेम आ गया, चलिए 1 आ गया। अब यहाँ पे कितना दिए थे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6 आ गया, = 6 दे दिया, तो ये 6 आंसर तो हम लोग का आ गया। अब क्या करने बोल रहा है, तो वर्तमान आयु याद करने बोल रहा है, 6 ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो किसी में भी 6 जोड़ेगा, इसमें हम लोग 6 गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लाएंगे तो 6 जोड़ेंगे, और यहाँ पे अगर 6 लाते हैं तो यहाँ ऊपर जाएंगे तो 6 लेस करेंगे, तो ऊपर ही लेके चलते हैं। 6 गुना तो 18 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, फिर 3 जोड़ेंगे तो हो गया 21 अनुपात 3 जोड़ेंगे तो हो गया 9। तो काटेंगे यहाँ पे 3 मरते 7 मरते, आ गया आंसर 7:3 हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो अब
34 क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकीकृत योग फल 72 है और 3 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का योग का 5 गुना थी, तो 3 वर्ष बाद इनके आयु का योग ज्ञात करिए। ये भी उसी तरह से फिर ये भी देख लीजिए, गुड्स गार्ड ने पूछ किया है 2007 में, तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन को धीरे 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 स्लोली हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए 34 पिता पुत्र इसका जो प्रेजेंट में जो योगफल है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट का जो योगफल है वो 72 है, ठीक है। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले क्या हो रहा है कि इनकी आयु का 5 गुनी था, पिता का तो 5 गुनी होगा, इसका ये गुनी, 3 वर्ष, दोनों घटा दो, 6 से घटा देंगे, तो 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 7 8 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 66, तो 66 हो गया, ठीक है। 66 जब हो गया तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6x = 66 से काट देंगे तो 11 आ गया, तो हो गया यहाँ पे 55, तो यहाँ पे वैल्यू निकाले थे 55, यहाँ चल जाएगा 11। अब यहाँ से 3 वर्ष इधर आइए, 3 इधर आते हैं तो हो गया यहाँ पे 58, फिर यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। इन दोनों का जैसे आप लोग जोड़ेंगे भी तो हम लोग का जो है 72 आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। इतना तो हम लोग ले लिए। अब बोलता है 3 वर्ष बाद, अब यहाँ से 3 वर्ष बाद बोल रहा, तो 3 जोड़ देते हैं तो हो गया यहाँ पे 58 59 60 61, और यहाँ पे हो गया यहाँ पे 14 3 वर्ष बाद 17 ना, तो यहाँ पे हो गया 17 वर्ष, तो यहाँ आंसर हो गया। इसमें क्या बोला, पुत्र की आयु, तो पुत्र तो ये रहा, पुत्र में जो है 3 जोड़ दिए। 3 क्यों जोड़े, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद में 14 को 3 में जोड़ दिए, 17 आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिजेश की उम्र, उनके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, 5 वर्ष पहले वो आदमी अपने पुत्र की 9 गुनी था, तो ब्रजेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। ये भी सिंपल प्रोसेस से लेके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोला, ये हम लोग का 35 है, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे क्योंकि वीडियो जब बड़ा लेंदी ना हो जाए। ब्रजेश और उसका पुत्र ले लिए, ठीक है। बोल रहा है क्या, ब्रजेश और उसके पुत्र क्या, ब्रजेश की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में होगा, 4 गुनी होगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले थी, यहां से 5 वर्ष पहले क्या हो जा रहा है, आदमी अपने पुत्र की 9 गुनी था, पहले में तो यहाँ 9 गुनी था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों तो अलग अलग आ रहा है, तो अंतर ले लेते हैं। यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 18 9 27, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ 8 का 16 8 24 8 चौक 32, यहाँ पे 8 हो गया, तो कितना का अंतर आ गया, 5 का अंतर हो गया ना। तो चलिए 5 बराबर कितना हो गया, 5 का अंतर हो गया, 5 बराबर हो गया, 5 बराबर 5, तो एक आंसर आ गया यहाँ पे 5 बराबर 5। क्यों किए 5 बराबर 5, तो कट गया, 1 आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में देख लीजिए बोला 5 वर्ष पहले ले गए थे ना, ठीक है, 5 वर्ष पहले लेके गए हम लोग। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है 5 वर्ष पहले आदमी अपने पुत्र से 9 गुना था, 9 गुना था आदमी अपने पुत्र से, और ब्रजेश की जो है वर्तमान, इस वैल्यू को ज्ञात करने बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्या किए हम लोग, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू आ गया, तो 4 आया, ठीक है। अब इसको हम लोग जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया तो हम लोग तो इधर उधर माइनस किए, तो 8 आया, इसका 3 आया, इस सभी को इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे गुना किया, तो गुना किया तो इतना आ गया, फिर इससे इतना निकला। अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना आता है, दोनों का डिस्टेंस हम लोग का आ जाता है यहाँ पे 5, डिस्टेंस बराबर आ गया, तो बराबर आ गया, तो 5 बराबर कर दिए, 5 बराबर 5, क्योंकि 5 का था इधर में, तो 5 लगा दिए, तो 5 कर दिए यहाँ पे। जब 5 कर दिए तो यहाँ पे काट दिए, तो 1 आया, वैल्यू 1 आया, तो अब हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, तो ऑप्शन में क्या बोला है, ब्रजेश की वर्तमान आयु, ब्रजेश यही ना हुआ, 32, तो 32 हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फ्रेंड ये आज हमारा 5 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब 36 से लेकर 40 तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन वीडियो जो है, हम आपको हर एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, अगर हो सके तो अगर बना के मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दिखा दीजिए कि हाँ ये आंसर है, तो कि
आपके माइंड का टेस्ट होगा कि कितना आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम में दिमाग लगने वाला नहीं है। एग्जाम में होता है आप कितना जल्दी उस क्वेश्चन को समझ के आप अपना माइंड से खेला करेंगे। तो गेम माइंड से खेला मत कीजिए, क्वेश्चन जो दे रहा है उसी के बेस से आप धीरे धीरे बनाते चलिए, ठीक है। अपने आप आंसर आ जाएगा। मगर हाँ, 1 मिनट में एक क्वेश्चन इनफ होता है, समय 1 मिनट तो देता ही देता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन जो हम लोगों का जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन धीरे धीरे आप तक स्क्रीन तक पहुंच रहा है। इस सभी को बनाइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये घंटा ही बहुत काम करता है, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल में चला जाएगा। अब जाने से नोटिफिकेशन मिलने के साथ आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं कि हाँ ये को अभी आया है अपडेट। और जो भी मैं करवाऊंगा सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो लूशन का बुक में जो मैं क्वेश्चन में बना रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।